हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में 25 और 26 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। कल आपको एक वीडियो दिया गया था इंडेक्स और रैंकिंग का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर 3 में जनरल स्टडीज से, तो उसके लिए कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें एक तो इंडेक्स और रैंकिंग आपको दे दिया गया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। 2023 तक ये अपडेटेड है। नेक्स्ट आपका आने वाला है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में देखिएगा तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेड क्वार्टर्स देखेंगे। तीसरे से टॉपिक आपको मिलता रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन में आपको फायदा करेगा। सिर्फ कन्वेंशनल जीके पढ़ के जाइएगा ना तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में छूट जाएगा। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी तैयारी कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा। मात्र 79 डेज बचे हुए हैं। बाकी आजकल मेरा तबीयत खराब चल रहा है। कल अच्छा हुआ कि सुबह में जो है इंडेक्स और रैंकिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, नहीं तो फिर तो दिन में हो ही नहीं पाता। आज भी तबीयत खराब है, तो बहुत सारा सेक्शन को आज मैं सस्पेंड कर दिया हूँ, ये दोनों को। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैप में आज हम लोग उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मैप को देखने वाले हैं। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करें और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत किनको मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा? छात्र, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, विधवाएं या फिर इनमें से सभी? सही आंसर इसका डी है, इनमें से सभी को जो है से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ मिलने वाला है। हाल ही में देखिए इस योजना को जो है शुरू किया जा रहा है, यानी कि क्रियान्वयन इस पर शुरू हो चुका है, तो जल्दी इसको देखने को मिलेगा। सारा पिक्चर में आएगा, धरातल पर उतरेगा तो फिर से यह न्यूज में आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, छात्र हैं, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, विधवाएं हैं और HIV संक्रमित लोग हैं, तो इनको मुफ्त यात्रा का लाभ मिलने वाला है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी। इसमें इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना बिहार में 2023 में इसको शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड में कैरियर काउंसलर की होने वाली बहाली में कितने कक्षा के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? 6 से 12, 8 से 12, 9 से 12 या फिर 10 से 12? सही आंसर इसका सी है, 9 से 12। कैरियर काउंसलर क्या करते हैं? जैसे 9वां 10वां में जब बच्चे होते हैं तो उनसे वो ऐसे पूछते हैं आपसे कि आगे हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो उसी के हिसाब से जैसे उनको मतलब जो है करियर के बारे में सलाह देते हैं कि हाँ ये कोर्स कर लो या फिर ये कोर्स कर लो। तो इसी तरह का जो है कैरियर काउंसलर का जो है बहाली झारखंड में किया जाने वाला है। और ये जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है यह जैसे कवायद शुरू की है। तो झारखंड में जितना भी 264 प्रखंड है, देखिए न्यूज में 264 प्रखंड आ रहा था, कुछ दिन पहले 263 प्रखंड आ रहा था। मतलब डेटा इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि लिखते क्या हैं। तो यही मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रखंड का डेटा जो है क्लियर नहीं है। 263, 264 यही डेटा जो है प्रखंड देखने को मिलेगा। तो हर एक प्रखंड में एक एक जो है कैरियर काउंसलर की बहाली किया जाएगा। और इसका जो क्रियान्वयन यानी कि जितना कार्यक्रम होगा है सारा, वो जैसे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से किया जाएगा। JEPC यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। साउंड थोड़ा दिक्कत नहीं जा रहा है, मेरा तबीयत आजकल खराब चल रहा है, तो मतलब हो सकता है साउंड थोड़ा सा दिक्कत जाए और फिर बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। मतलब थोड़ा सा माइंड इधर उधर मतलब डाइवर्ट हो जा रहा है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा यहाँ पे JEPC है, तो उसके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसमें राज्य के 2897 विद्यालय जो है शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को जो है कैरियर से संबंधित जो है सलाह दिया जाएगा। और इसमें जो है पैसा तो खर्च होगा। मान लेते हैं कि कैरियर काउंसलर आप लोग जो है अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनको पैसा तो देना होगा ना। तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार जो है 40% पैसा देगी। ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा। तो 60:40 का रेशियो है। JPSC में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कक्षा 1 से 8 तक क्या था? DG स्कूल ऐप है ना। और यहाँ से 9 से 12 तक के लिए है आपका लर्नेटिक ऐप। तो इसको याद रखिएगा। ये सब हाल में जो है क्वेश्चन हो सकता है, मतलब न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, तो हो सकता है पूछा जाए। 9 से 12वीं तक के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लर्नेटिक ऐप है, और 1 से 8 तक के लिए DG स्कूल ऐप है। झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है। ये सारा कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमन लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित डॉक्टर नीति कुमारी नवगीत का संबंध किस जिले से है? गढ़वा, रांची, बोकारो या फिर हजारीबाग? सही आंसर इसका बी है, रांची। तो रांची की पर्सनालिटी है नीति कुमारी नवगीत। इनको वुमन लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया है। कुछ और है देख लीजिएगा। यह पटना नगर निगम के स्वच्छता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लोक गायिका भी हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनको भी दिया गया वुमन लीडरशिप अवार्ड। तो रांची जिले की यह रहने वाली हैं। नहीं देख लीजिएगा, विश्व आदिवासी दिवस पर प्रस्तावित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान,
बिरसा मुंडा जैविक उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी है, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। आपको पता होगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके तहत जो है झारखंड में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। उसका जो है वेन्यू फिक्स हो चुका है, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। ओके ना, यहीं पे इसका आयोजन होगा, फिर से न्यूज में आएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में ईट राइट स्टेशन के लिए पहले चरण में दक्षिण पूर्व रेलवे के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? सही आंसर इसका भी है। ईट राइट स्टेशन क्या होता है? तो ईट राइट स्टेशन अगर कुछ बनता है तो उसमें जैसे आपको स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध खाना मिलेगा। जैसे आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, मैं भी सफ़र करता हूँ, तो खाना खाने से ना डरता हूँ, पता नहीं बासी खाना दे दें या फिर खाना जो है किसी तरह से खराब हो, तो फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। तो अगर किसी को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा तो इसमें आप लोग आंख मूंद कर जो है भरोसा कर सकते हैं कि जो खाना मिलेगा वो आपको अच्छा ही खाना मिलेगा। और इसके लिए आपको ना FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके तहत इसको रेटिंग दिया जाएगा। तो रेटिंग देकर आप लोग पता चल जाएगा कि इसका खाना जो है किस दर्जे का है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जो 3 रेलवे स्टेशन है दक्षिण पूर्व रेलवे के, वह है रांची, उसके बाद टाटानगर और बोकारो। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत रांची रेलवे स्टेशन आता है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था रांची रेलवे स्टेशन। ठीक है, और बाकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कौन आता है? तो यह धनबाद रेलवे स्टेशन आता है, जो कि पता होगा यह भारत का सबसे कमाई करने वाला रेल मंडल है ना, धनबाद। 3 इसका आंसर हो गया, रांची, बोकारो और टाटानगर। ठीक है, FSSAI के बारे में देख लीजिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन जो है 2008 में किया गया था, 5 सितंबर को। 2008 में जो गंगा नदी का डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय का दर्जा भी दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिलों में फूड स्ट्रीट हब विकसित करने की योजना है? 2, 3, 4 या फिर 5? सही आंसर इसका 4 है। तो 4 जिलों में फूड स्ट्रीट हब विकसित किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको रांची है, दूसरा है खरसावां, आदित्यपुर रीजन ध्यान रखिएगा, उसके बाद धनबाद है और फिर देवघर। तो ये 4 जिलों में जो है फूड स्ट्रीट हब इसको बनाया जाएगा। ये जैसे केंद्र सरकार इसको बनाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 100 जिलों में जो है 100 फूड स्ट्रीट हब जो है खोले जाएंगे। उसमें झारखंड कितना है? तो झारखंड का 4 है, सब कुछ ध्यान रखिएगा। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय और FSSAI के सहयोग से किया जाएगा। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। फिर से FSSAI आ गया यहाँ पे। तो 4 जिले झारखंड के, याद रखिएगा। फूड स्ट्रीट हब यहाँ पे विकसित किया जाएगा। हाल ही में झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? रांची, दुमका, धनबाद या फिर देवघर? तो इसका आयोजन दुमका में हुआ था। कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता झारखंड में होता है, तो ज़्यादा चांस रहता है ना कि वहाँ पे रांची में होगा, कम ही चांस रहता है कि रांची को छोड़कर कोई और जगह पे हो। स्टेट में अगर कोई प्रतियोगिता होता है तो उसका चांस रहता है कि दूसरा जगह पे हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रतियोगिता है तो उसका ज़्यादा चांस रहता है कि वह रांची में होगा, क्योंकि सब जगह तो एयरपोर्ट है, मतलब उतना सा इंटरनेशनल, मतलब एयरपोर्ट से कनेक्ट तो है नहीं। ठीक है, चाहे ताकि सब जगह लोग ऐसे पहुंच जाए, ट्रेन से भी हो या फिर एयरवे से भी हो, आराम से लोग ऐसे रांची पहुंच सकते हैं। इसलिए नॉर्मली देखिएगा तो सब सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची में जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है रांची में। तो दुमका याद रखिएगा। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 23 जुलाई 2023 को दुमका में संपन्न हुआ। कुछ ध्यान रखिएगा। मनीषा तिर्की, नाम इनका मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा खिताब जीते हैं। तीसरा नहीं, तीसरा मतलब एक ही इवेंट में 3 खिताब जीते हैं। क्या क्या? पहले तो महिला एकल जीते, फिर महिला युगल यानी कि 2 महिला जो बनते हैं सो, और मिक्स डबल खिताब जीते। मिक्स डबल मतलब पुरुष के साथ महिला जो खेलते हैं, मिक्स डबल कहा जाता है। तो 3 खिताब ये जीते हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रांची की पर्सनालिटी है। मनीषा तिर्की को याद रखिएगा। उसके बाद शांतनु शर्मा को देख लीजिएगा, सरायकेला के पर्सन है, पुरुष एकल खिताब इनके द्वारा जीता गया था। तो झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप दुमका में हुआ था। मनीषा तिर्की को मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित एशियन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में शारदा ग्लोबल स्कूल रांची ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये जो आयोजन हुआ था एशियन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता, उसमें शारदा ग्लोबल स्कूल ने कुल जो है से 4 जो है स्वर्ण पदक, 4 जो है से स्वर्ण पूछा गया था, सिर्फ स्वर्ण पूछा गया था, तो आंसर इसका 3 होगा। टोटल मेडल जो है से 4 जीता गया था। तो देख लीजिएगा, शारदा ग्लोबल स्कूल रांची 3 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता गया था। कुल मेडल 4 था, स्वर्ण पूछेगा तो सिर्फ 3 लगाइएगा। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता था, शारदा ग्लोबल रांची, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि झारखंड सरकार प्रत्येक माह गरीब परिवारों को, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 250 रुपया पेट्रोल पर सब्सिडी देती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले भी न्यूज़ में आ रहा था।
यानी कि 1 लीटर पर 25 रुपया जो है से सब्सिडी दिया जाता है पेट्रोल पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है से 10 लीटर से ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना में 250 रुपया सब्सिडी हो गया। ये जो झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू किया गया था 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था, ये कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है झारखंड ताइक्वांडो संघ के जो उपाध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार, जो कि रांची के पर्सनालिटी हैं, उनको एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड नई दिल्ली में जैसे त्यागराज स्टेडियम में दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता हैं सुमन तलवार, उन्होंने प्रदान किया था। इस नेशनल आर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन जो है से CMA फाउंडेशन और यूनाइटेड वर्ल्ड आर्ट फेडरेशन एशिया के सहयोग से संपन्न हुआ था। ये सब कुछ याद रखिएगा। तो मिथिलेश कुमार को याद रखिएगा, रांची की पर्सनालिटी हैं, झारखंड ताइक्वांडो संघ के उपाध्यक्ष हैं। डायरेक्ट पूछ देगा इनको, क्योंकि अभी एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड की लेडी टार्जन। अभी जमुना टुडू जो है से राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज में आ रहे हैं तो उनको बैकग्राउंड में जाकर आप लोग को न्यूज कवर करना होता है। तो इनको पद्मश्री 2019 में दिया गया था। झारखंड में इनको लेडी टार्जन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बुल्लू इमाम को भी जो है 2019 में पद्मश्री दिया गया था, कनेक्ट करके बता दिया, ठीक ना, क्योंकि 2019 में इनको भी पद्मश्री दिया गया था। और इनको एक वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 भी दिया गया था। लेडी टार्जन है जमुना टुडू। उनको पैसे लेकर दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को राज्य टीम में खिलाने का आरोप था BDCA को, ये होता है बोकारो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो इस पर आरोप ये लगाया गया था कि आप जो है पैसा ले रहे हैं और दूसरे राज्यों के जो खिलाड़ी हैं उनको जैसे राज्य टीम में जो है जगह दे रहे हैं, तो उसके चलते हुए सही भी पाया गया था इस तरह का हरकत। मतलब झारखंड का आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा ना, तो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा ना जो कि मतलब एक तरह से बोलिए कि आपको कहीं पे घोटाला नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर डकैती नहीं मिलेगा। मतलब न्यूज़पेपर भरा रहता है, सबसे ज़्यादा ना घोटाला देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा घोटाला। मतलब इतना ज़्यादा करप्शन है झारखंड में, मत कहिए। इसी चलते विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको देख लीजिएगा, आगे बोला जा रहा है कि अब जो है BDCA के सभी टीम, जितना भी BDCA एक टीम होगा बोकारो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, उसका जो है चयन अब JSCA करेगी, यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो उसी के माध्यम से टीमों का चयन किया जाएगा। हक जो था BDCA से छीन लिया गया है। सही भी है, ठीक है, जो मन में आएगा सो आप थोड़ी कर सकते हैं। झारखंड के फ्लोरेंस बारला है ना, ध्यान रखिएगा, झारखंड के जो फ्लोरेंस बारला है उनको आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के लिए चयन किया गया है। इनका 400 मीटर के लिए ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनकी बहन जो है से आशा किरण बारला है। तो दोनों प्लेयर को याद रखिएगा, फ्लोरेंस बारला और आशा किरण बारला, दोनों गुमला की पर्सनालिटी है और दोनों एथलीट हैं, ठीक है, धावक हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चयन फ्लोरेंस बारला का हुआ है ना, आशा किरण बारला का नहीं, तो कनेक्टेड न्यूज आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है CMPDI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये रांची में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। न्यूज में आ रहा था, फुल फॉर्म हो सकता है पूछा जाए। टाटा स्टील के CEO और MD हैं TV नरेंद्र। तो इनका कार्यकाल अभी 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो 23 में 5 जोड़िए 28 हो जाएगा। तो 2028 तक आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर CMD और MD पूछेंगे, सॉरी CEO और MD पूछेंगे तो TV नरेंद्र लगा दीजिएगा। तो 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है। वैसे 5 साल तक आपको तैयारी नहीं करना है, 1-2 साल तक जॉब ले लेना है। राष्ट्रीय ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड में लेडी केसी राय रांची के छात्रों ने जीता 8 स्वर्ण। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड में जो लेडी केसी राय रांची के छात्र हैं 8 स्वर्ण जीते थे। दूसरा बात है 17 छात्र ने विभिन्न प्रतियोगिता में, जैसे मैथ्स में होता है, उसके बाद साइंस में होता है, अलग अलग प्रतियोगिता में ये सब ना 17 मतलब जो छात्र थे वो 100वीं रैंक जो है राज्य में हासिल किए थे। ये सब कुछ न्यूज में निकल कर आ रहा था। नेक्स्ट हम नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर न्यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रीमिया आया है। तो क्रीमिया जैसे एक यूरोप में कंट्री है, कैपिटल इसका सिमरपुल है और करेंसी यहाँ पे रशियन रूबल चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी क्रीमिया यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में चल रहा है। रशिया सबका कैपिटल और करेंसी आप लोग कवर कर लीजिएगा। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन युद्ध कितना दिन तक खींचा चला था, ठीक है ना। तो इसके चलते जो है पूछा जा सकता है कैपिटल एंड करेंसी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होगा कारगिल पर विजय हम लोग को 26 जुलाई 1999 को जो है से मिला था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाए थे और उसके लिए कारगिल विजय के लिए ऑपरेशन उसमें विजय चलाया गया था। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा 1999 में। तो यही 26 जुलाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो इनको भी 2 मैचों के लिए जो है प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है। अगर देखा जाता है ICC का रूल भी होता है कि अगर मान लेते हैं कि अंपायर से आप जो है से बदतमीजी किए या फिर और कुछ होता है
तो जो है आपको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि जो रूल और रेगुलेशन है फॉलो नहीं कीजिएगा तो प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और इनको जो मैच था उसका फीस का 75% जुर्माना भी लगाया गया है। तो याद रखिएगा, हरमनप्रीत को डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की के बारे में याद देखिए क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी इसका ना सदस्य का चुनाव होने वाला है। झारखंड से पहला बार जो है कोई जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ध्यान रख सकते हैं, 10 न्यूज़ में आ रहा था। तो फिक्की को याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1927 में। और अभी जो है मतलब किया किसके द्वारा गया था, तो घनश्याम दास बिरला के द्वारा और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा। महात्मा गांधी की जो है सलाह पर जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, अभी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे जिनका नाम था मदन दास देवी, उनका जो है निधन हो गया है। 27 सितंबर 1927 को जो है आरएसएस की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सेवक संघ कहा जाता है। नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत का स्थान अभी 5वां रहा था ना, ध्यान रखिएगा। और 5वें स्थान के लिए कजाकिस्तान को हराया गया था। इसका कैपिटल और करेंसी जाइए कवर कीजिए जरा, बताइए। तो चीज़ याद देखिएगा, जो नोएडा है NOIDA, इसका ना फुल फॉर्म भी होता है, नाम ऐसा ही नहीं है, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। 5वां स्थान रहा था भारत का, कजाकिस्तान को हम लोग हराए थे। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता अभी मैक्स वेस्टरपन रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। लुइस हैमिल्टन को हराया गया था। डायरेक्ट पूछ देगा, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है, तो मैक्स वेस्टरपन। और इनका यह लगातार 7वां जीत है, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है CV आनंद। अभी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुआ था, आपको पता होगा, उसके चलते न्यूज में आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल गवर्नर को याद रखिएगा, CV आनंद। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी, सबको पता होगा। ने देख लीजिएगा, फ्रांस के लियोन मार्चंद है, तो अभी जो है माइकल फिलिप्स का जैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये कुछ चीज़ याद रखिएगा। ये जो 400 मीटर का जो प्रतिस्पर्धा था, ये जो तैराक है, नहीं याद रखिएगा, तैराक के लिखा हुआ नहीं है ना, तो डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्विमर है। तो फ्रांस के जो लियोन मार्चंद है वह 4 यहाँ पे मिनट 2 सेकेंड और 50, ये सब आपको मतलब एकदम मिनट सेकेंड एकदम काउंट किया जाता है। तो 4 मिनट लगभग बोलिए 2 सेकेंड में जो है इतना जो है कवर किया गया था 400 मीटर। तो उसके चलते जो है माइकल फिलिप्स का जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं। और फीमेल कैटेगरी में भी देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो एरियाने टिटमस हैं, वो भी जैसे कनाडा की जो सैमर मैक्टोन्स हैं उनका रिकॉर्ड तोड़े थे। 3 मिनट 55 सेकेंड में लगभग जो है 400 मीटर कवर किया गया। तो 2 रिकॉर्ड अभी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस के लियोन मर्चेंट के द्वारा, ठीक है, माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा गया। और ऑस्ट्रेलिया के एरियाने टिटमस हैं, कनाडा के सैमर मैक्टोन्स का रिकॉर्ड तोड़ा गया। माइकल फिलिप्स जो है पूछा जाता है आपसे ना, किसके खिलाड़ी हैं, तो तैराक हैं। किसी अगर ओलंपिक में देखिए, कोई भी ओलंपिक को उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है। 23 गोल्ड इनके पास है और टोटल 28 जो है मेडल है। तैराक है, याद रखिएगा, अमेरिका के प्लेयर हैं। नहीं देख लीजिएगा, ब्रिटिश ओपन गोल्ड टूर्नामेंट 2023 के विजेता अभी ब्रायन हरमन बने हैं, USA के पर्सनालिटी हैं। और गोल्फ के मैदान को ना कोर्स कहा जाता है, आपको पता है, ऐसा कोई फील्ड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, उसको नॉर्मली फील्ड ही कहा जाता है। जहाँ पे बॉक्सिंग खेला जाता है उसको ना रिंग कहा जाता है। गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको कोर्स कहा जाता है। और क्या है, और टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। ये सब कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान जो है विजेता रहा था, ध्यान रखिएगा। तो इमर्जिंग एशिया कप का विजेता पाकिस्तान ये रहा। इसमें भारत को हराया गया था ना, ध्यान रख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही था, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि शॉर्ट में आज कवर किया, ज़्यादा डिटेल में तो कवर नहीं कर पाया। और दूसरा दिन होता तो और ज़्यादा जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता, लेकिन आज नहीं दिया गया, सॉरी फॉर दैट। आवाज़ तो ऐसे आपको पता चला वो निकल रहा है, लेकिन अंदर से हालत पूरा ख़राब है। चलिए देखते हैं। आज मैप में उत्तराखंड था और छत्तीसगढ़ था ना। उत्तराखंड को यहाँ पे देख लीजिएगा, उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। झारखंड के साथ ही अलग हुआ था, यानी कि सेम साल में। यहाँ पे देखिएगा तो 3 राज्यों के साथ सीमा इसका लगता है। एक तो उत्तर प्रदेश लगेगा, उसके बाद एक हरियाणा है और एक हिमाचल प्रदेश है। ये सब कुछ याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क के बारे में, तो वैली ऑफ फ्लावर्स है, राजा जी नेशनल पार्क है, और भारत का पहला नेशनल पार्क भी यहीं पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान भी है देहरादून में।
मसूरी उत्तराखंड है, वहाँ पे पता होगा IAS IPS ये सबका IFS का जो ट्रेनिंग सेंटर है वह मसूरी उत्तराखंड में ही है। और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। यहाँ के CM हैं पुष्कर सिंह धामी ना, और गवर्नर है गुरमीत सिंह, जिसे गुरमीत याद रखने में दिक्कत होगा नहीं, तो गुरमीत सिंह है, ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ है उत्तराखंड को मैप पे आपने देख लिया। और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, एक इधर चीन के साथ और एक इधर नेपाल के साथ। दूसरा मैप में छत्तीसगढ़ देखिए, तो छत्तीसगढ़ की सीमा ना 7 राज्यों के साथ लगता है। जितना आप लोग आसाम को देखिएगा 7 राज्यों के साथ सीमा लगता है, उतना ही जो छत्तीसगढ़ के साथ लगता है। एक बार जरा काउंट कर देता हूँ, पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, 3 तो हो गया। उसके बाद उड़ीसा 4, झारखंड 5, उत्तर प्रदेश 6 और मध्य प्रदेश 7, हुआ ना 7। तो 7 जो है से राज्यों के साथ सीमा इसका लगता है, ऐसा कुछ याद रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है आपको, एक तो एक कांगड़ा वैली नेशनल पार्क है और एक है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती रिवर वे जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है ना, याद रखिएगा। और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से ही निकलती है, ये भी याद रखिएगा। महानदी जो रिवर है वह छत्तीसगढ़ के सिहावा से ही निकलती है। और कन्हर रिवर भी जैसे छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो कि पता होगा भंडरिया में इंटर करती है झारखंड में। तो कांगड़ा वैली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क कितना याद रखिएगा, राज्यों की सीमा को बता दिया। कुछ और अगर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा तो यहाँ पे CM है भूपेश बघेल और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। इतना कुछ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। चलिए ये कुछ अब जो है मैं मतलब कुछ न्यूज़पेपर कटिंग देखेंगे। तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला थी स्वेतलाना। तो देख लीजिएगा, सोवियत यानी कि यह जो है रसिया के थी, इनका नाम था स्वेतलाना सर्विस्काया। तो 1984 में जो है पहली बार जो है अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। तो विश्व की पहली महिला बनी थी अंतरिक्ष यात्री, तो इनको याद रखिएगा। यह उनका दूसरा अंतरिक्ष यात्रा था। नेक्स्ट है IVF तकनीक से हुआ दुनिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म। तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो जो है कब हुआ, तो 1978 में। नाम था उसका लुइस ब्राउन। कहाँ है, यहाँ पे है। तो देख लीजिएगा यही है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। और IVF का जो है फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF तकनीक। नेक्स्ट है भारत को जिम कॉर्बेट के प्रयासों से ही मिला था पहला नेशनल पार्क। तो देख लीजिएगा ये पर्सन है जिम कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पर जो है उत्तराखंड का जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया है। तो 1936 में बनाया गया था भारत का यह पहला नेशनल पार्क। ये सब कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी अभी WTC के द्वारा ना याद रखिएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के द्वारा रैंकिंग अभी जारी किया गया था टेस्ट का। तो पहला नंबर पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान दूसरा स्थान पे। अभी एक टेस्ट ड्रॉ हो गया था, उसके चलते भारत का स्थान सेकंड खिसक गया ना। तो अभी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है WTC रैंकिंग में, ठीक है। WTC रैंकिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फुल फॉर्म होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, कल तो झारखंड जीके का वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है, जद्दोजहद होगा लेकिन वीडियो आएगा कल। तो रिवीजन आप लोग प्रॉपर करते रहिए। बाकी बहुत सारा मटेरियल तो आपका ऑलरेडी मौजूद है चैनल पे, तो जाइए और अब लाभ उठाइए। PDF रख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।